नमस्कार, स्वागत है आपका एसजीआर एजुकेशन में सेकंड एपिसोड ऑफ द रियल टॉक्स। यहाँ पर हम लोग किसी भी तरह की मोटिवेशनल टॉक्स या बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करने वाले हैं। एकेडमिकली बात करेंगे, प्रूफ के साथ बात करेंगे और जो रियल सॉल्यूशंस हैं उन पे बात करेंगे। कंपल्जन वर्सेस एडिक्शन, क्या होती है कंपल्जन, किसे कहते हैं एडिक्शन, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें की जा सकती है जिससे कि आप इससे बाहर निकल सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी पे मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप NTA नेट पेपर 1 एंड ऑल्सो कॉमर्स मुझसे पढ़ सकते हैं और आपको लिंक मिल जाएगा पेपर 1 की जो डेली फ्री क्लासेस होती हैं। आज भी 10 बजे क्लास है रात को, उसका लिंक पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक होगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं विद द कोड नवीन साक लाइव। अगर आपसे कोड पूछा जाए किसे कहते हैं कंपल्जन और किसे कहते हैं एडिक्शन, हमारे लिए टीचिंग एप्टीट्यूड में या चाइल्ड साइकोलॉजी में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा आता है। तो जो ओवरवेलमिंग डिज़ायर होती है, कोई फिजिकल नीड की सेंस होती है, वहाँ हम कहते हैं कंपल्शन। जबकि एक एडिक्शन जो है एक फिजिकल और केमिकल डिपेंडेंस है, जहाँ पर आप किसी भी सब्सटेंस या किसी बिहेवियर पे डिपेंड होते हैं। तो जो लोग एडवांस एडिक्शन कहीं ना कहीं जो है, आप ये कह सकते हो कि कोई लोग एडवांस एडिक्शन के अंदर अगर आ गए हैं तो वो कंटिन्यू करते हैं अपने एडिक्टिव बिहेवियर को एक लंबे समय तक। एंड इवन व्हेन दे अंडरस्टैंड कि वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, जैसे एल्कोहलिज्म हो गया, ड्रग्स हो गया, स्मोकिंग, गैम्बलिंग, ये सब चीज़ें, इससे बाहर नहीं आ सकते लोग। एंड दिस इज़ द रीज़न कि एडवांस एडिक्शन जो है वो एडिक्टिव बिहेवियर को जारी रखती है। अब दूसरी चीज़ ये जानेंगे कि क्या दो की डिफरेंसेस हैं कंपल्शन और एडिक्शन में, और वे प्लेजर और अवेयरनेस कैसे होते हैं। देखिए, कंपल्सिव बिहेवियर जो होता है, जैसे OCDs हैं, बहुत सारे लोगों को कुछ टच करने की आदत होती है बार बार, या बहुत सारे लोगों को अगर मान लीजिए किताब गिरी तो वो 4 बार इस तरीके से करेंगे, या फिर मान लीजिए कि जैसे बार बार हाथ धोने की आदत है, बार बार किसी को, तो ये सब चीज़ें हैं कंपल्सिव बिहेवियर जिन्हें कहते हैं। तो सच एज दोज जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में बदल जाते हैं, और ये रेयरली, इससे कोई प्लेजर नहीं मिलता है। जबकि एडिक्शन से व्यक्ति को प्लेजर मिलने लगता है कि मान लीजिए कि कोई शराब पी रहा है, कोई स्मोक कर रहा है, तो उसको उससे प्लेजर मिलने लगता है। तो जो लोग आप देखेंगे कि जैसे कंपल्सरी अपने हैंड वॉश करने लगते हैं बिना किसी रीज़न के, तो उनको कोई प्लेजर नहीं मिल रहा है, बट दे हैव अ कंपल्सिव बिहेवियर जो लगातार जारी रहेगा। बाय कॉन्ट्रास्ट अगर उल्टा देखें तो लोग जो एडिक्शन के साथ हैं, उनको कोई सब्सटेंस चाहिए, कोई चीज़ एंगेज करने के लिए अपने बिहेवियर को, बिकॉज वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें इंजॉयमेंट मिलेगी। ये जो डिज़ायर है ना प्लेजर की, और जो रिलीफ है, ये हिस्सा बन जाती है उस सेल्फ परपेचुएटिंग साइकिल का, एडिक्शन की, जिसे व्यक्ति जो है वो सफ़र करता है डिस्कम्फर्ट और विड्रॉल अगर वो चीज़ उसको नहीं मिलती है या वो एंगेज नहीं हो पाता उस तरह के बिहेवियर में। अब समझिए अवेयरनेस क्या होती है। जब कोई लत पहली बार किसी को लगती है तो उसको पता नहीं होता है, और वही लैक ऑफ अवेयरनेस की प्रॉब्लम आती है। जबकि लोग OCD से गुजर रहे हैं, ऑब्सेसिव कंट्रोल डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं, उनको टिपिकली पता होता है कि इस तरह के बिहेवियर जो हैं, और वो बॉदर्ड भी होते हैं, इसकी नॉलेज भी होती है उनको, लेकिन उनके पास कोई लॉजिकल रीज़न नहीं होता है क्योंकि उनको चीज़ों को करने का। ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखोगे जो लोग एडिक्शन, जैसे मैंने आपको अभी कहा कि वो अनअवेयर हैं, अभी उनको नहीं पता, अनकंसर्न है। शुरू में तो ज़्यादातर लोग डिनाइल में ही रहते हैं कि एडिक्शन जो है वो उनको इसी तरीके से हुई है, वो रिफ्यूज़ करते हैं कि उनको इस तरह के बिहेवियर की आदत है, या फिर ये चीज़ जो है वो हार्मफुल है, बिकॉज वो मान लीजिए कि जस्ट हैविंग फन और ट्राइंग टू फिट इन अ ग्रुप या पीयर प्रेशर, ये सब रीजंस हो सकते हैं। देखिए, कोई भी क्योर नहीं है OCD के लिए, लेकिन उसके सिम्टम्स को मैनेज किया जा सकता है दवाइयों के थ्रू और कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स के थ्रू, जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं इस पर्टिकुलर सीरीज़ में और कई सारे वीडियोज़ आपको बना के दूंगा जो कि अकेडमिकली आपको हेल्प करते हो। बड़े बड़े एग्जाम्पल्स या मोटिवेशनल टॉक्स जैसा नहीं होगा कुछ, जो कि सच में प्रूवन टेक्निक्स हैं जिनसे हम अपनी लाइफ में एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। साइकोथेरेपी एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी पे काम करते हैं, ऑल्टर्ड थिंकिंग पैटर्न्स बनाते हैं जो कि ट्रिगर करते हैं ना OCD बिहेवियर को, तो उनको यूज़ करना और उनको कंट्रोल करने की प्रोसेस को कहते हैं। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन करते हैं, जो कि पेशेंट को ऐसी सिचुएशन में डालता है जो डिज़ाइन की जाती है कि जिससे एंग्जाइटी जो है वो क्रिएट हो और सेट ऑफ हो कंपल्शन। तो ये एक रीज़न है कि ये पेशेंट को ये याद दिलाने में मदद करता है ऐसी सिचुएशन जो कि उनको उस OCD बिहेवियर को वो कम कर पाएँ। तो ऐसी सिचुएशंस डिज़ाइन की जाती हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के थ्रू। रिलैक्सेशन का मतलब कि जैसे मेडिटेशन है, योगा है, मसाज है, ये चीज़ें बड़ी मदद करती है OCD के सिम्टम्स को जो है हील करने में, एंड ऑफन ये चीज़ें की जाती हैं विदाउट द नीड ऑफ
प्रोफेशनल थेरेपिस्ट आप खुद भी कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। मेंटली पहले फिट होना है, फिज़िकली बाद में फिट होना है और उसके बाद आप जो है वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएँगे। मेडिकेशन का मतलब क्या है? देखिए, कुछ ये मैं आपको प्रेफ़र नहीं करूँगा, लेकिन कुछ केसेज़ में सेलेक्टिव सेरोटोनिन और रेपेटेक इन्हिबिटर नाम की दवाइयाँ दी जाती हैं कंट्रोल करने के लिए ऑब्सेशंस को, और यूजुअली 4-1 महीने लगते हैं इनको ठीक करने के लिए। तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि कोई दवाई ले, मेरा ये बिल्कुल मकसद नहीं है। जस्ट मुझे एक पॉइंट ऐड करना था। रिलैक्सेशन और साइकोथेरेपी के थ्रू अपने आप को सिचुएशंस में डाल के कंट्रोल करके आप इस चीज़ को ज़रूर कंट्रोल करेंगे, मैं जानता हूँ। तो किसी भी चीज़ को अपनी जो बहुत ज़्यादा कंपल्सिव बिहेवियर में ना आने दें, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा एडिक्शन में ना आने दें और अवेयर रहिए। और इसी तरीके से अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है, इसमें एक एपिसोड मैंने पहले भी बनाया था रियल टॉक्स का, वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एग्ज़ाम एंग्जायटी से बचा जा सकता है, एग्ज़ाम डेट ना हो तो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड कंपल्शन वर्सेस एडिक्शन, ये आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। एंड यहाँ पर कोई भी हम अगर कोई पर्टिकुलर वीडियो बना सकते हैं तो वो सजेशन भी दीजिए, और इसका सेकंड पार्ट मैं एडिक्शन के ऊपर भी बनाना चाहता हूँ, तो अगर आप चाहते हैं तो वो भी हम बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। डू सब्सक्राइब द चैनल, फॉलो करिए मुझे अनअकैडमी पे, वहाँ पर आपको डेली जो फ्री क्लासेस मिलती हैं उसमें इनरोल करते रहिए। शुक्रिया।